ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टॉक मार्केट टुडे एंड टुमारो। तो आज की मार्केट की बात करें तो जैसा मैं हर दिन डिस्कस कर रहा हूँ हमारे वीडियोस में कि मार्केट में हमें एक बड़े सेल ऑफ के लिए तैयार रहना है और फाइनली वो आज आ गया और अच्छी खासी हमको आज गिरावट देखने को मिली और ये एक्सपेक्टेड है कि ये कंटिन्यू रह सकती है सेलिंग। और मैंने ये किन बेसिस पे कहा था, क्या इसके रीजंस थे, हर दिन मैंने आपको समझाए हैं। आपने अगर पूरा वीडियो नहीं देखा तो हो सकता है कि आपने मिस कर दिया हो, लेकिन मैंने हर दिन कहा है कि FII DIS के जो डेटाज आ रहे हैं बहुत इनकन्सिस्टेंट है और ये मार्केट को ऊपर सस्टेन करने के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी नहीं है। और जिस क्वांटिटी में बाइंग एंड सेलिंग हो रही है वो भी मुझे डाउट लग रही थी, तो मैंने वो भी आपको इन्फॉर्म किया। और मैंने हर बार चार्ट के थ्रू भी आपको इन्फॉर्म किया कि मार्केट में जो है सेलिंग प्रेशर रहेगा और हमें जो है 9600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आज हमने जो क्लोजिंग देखी है वो हमें देखने मिल रही है 9900 के आसपास। आज की ओपन की बात करें अगर, तो आज की ओपनिंग हमें देखने मिली है 10,100 के आसपास। हाई बनाया है 10,112 का, लो बना है 9,885 का और इसकी प्रीवियस क्लोजिंग जो है वो 10,116 की है। तो अगर इसकी बात करें हम आज बाकी ओवरऑल मार्केट की, तो ओवरऑल मार्केट में भी आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। कम से कम 1% से लेकर 2% तक की गिरावट हर ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस में हमको देखने मिल रही है। मिड कैप, स्मॉल कैप, इनमें भी हमको गिरावट देखने मिली है। हालांकि स्मॉल कैप में हमें थोड़ी गिरावट कम देखने को मिल रही है, बट अगर बड़े स्टॉक्स की बात करें तो बड़े स्टॉक्स में हमको ज़्यादा गिरावट देखने मिल रही है, जैसे कि निफ्टी नेक्स्ट 50, 100, 200, 500, इनमें हमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। और वहीं अगर हम मिड कैप, स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ हमें कम गिरावट देखने को मिल रही है। और जैसा मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि ऑलरेडी मार्केट में जो है वो मिड कैप, स्मॉल कैप में कुछ दिन से कंटिन्यूस बाइंग चल रही है और ज़्यादा जब भी तेज़ी होती है या मार्केट फ्लैट रहता है तब भी हम देखते हैं कि जो स्मॉल कैप, मिड कैप इंडाइसेस हैं इनमें अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई है। अगर सेक्टोरल इंडाइसेस की हम बात करें तो सेक्टोरल इंडाइसेस में आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा ड्रैग किया है आज PSU बैंक ने सबसे ज़्यादा ड्रैग किया है। और हर दिन की तरह ज़्यादातर जो ड्रैग करता है वो बैंक निफ्टी होता है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है, वापस बता रहा हूँ कि 45% जो इंडेक्स में निफ्टी में जो वेट है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का है। तो जब निफ्टी बैंक गिरेगा तो ऑटोमेटिकली हमको जो है उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर बात करें ऑटो सेक्टर की, मेटल सेक्टर की, तो ये भी जब आउट परफॉर्म कर रहे थे मार्केट के साथ साथ, जब ये ऊपर जा रहे थे तो आज उन्होंने भी इसे ड्रैग करने में अपना पूरा सहयोग दिया है। और हम देख सकते हैं कि आज जितने भी सेक्टोरल इंडाइसेस है, आज इवन निफ्टी IT ने भी इसे सपोर्ट नहीं दिया है। और ओवरऑल जो हम देख पा रहे हैं, ओवरऑल हमें हर सेक्टर में, हर कॉर्नर में, हर स्टॉक में आज ऐसा पहली बार हुआ है इतने दिनों में जब मैं देख रहा हूँ कि सारे इंडाइसेस, सेक्टोरल और ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस जो है वो सेलिंग प्रेशर का शिकार हुए हैं और हमें नेगेटिव में देखने मिल रहे हैं। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि हमें फार्मा, FMCG या IT, ये 3 सेक्टर ऐसे रहते हैं जो कि मार्केट के थोड़ा अपोजिट चलते हैं, या फिर हमें इसमें एक उल्टा जो है डायरेक्शन देखने को मिलता है मार्केट के विपरीत। मार्केट अगर अप रहते हैं तो ये डाउन रहते हैं, ये मार्केट डाउन रहता है तो ये अप रहते हैं, तो ऐसा हमको देखने मिलता है। लेकिन अगर आज देखें तो आज हमें अच्छी खासी सब जगह गिरावट देखने को मिल रही है। तो इससे इसके जो इंटरप्रिटेशन है, इसका इंटरप्रिटेशन मुझे जो समझ में आता है कि ये बहुत बड़ी ब्रॉड बेस्ड सेलिंग है और ये सेलिंग हो सकता है कंटिन्यू रहेगी और अच्छी खासी करेक्शन हमको देखने को मिल सकती है। तो 9600 जो मेरा टारगेट था, क्योंकि वहाँ पे एक सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट बना हुआ है 9600 पे, तो ये तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली अचीव हो जाएगा। अब इसके नीचे के लेवल्स क्या होंगे ये मुझे जब आने वाले दिनों में मार्केट जिस तरह से बिहेव करेगा तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि आगे क्या इसके चांसेस हैं और आगे किस तरह से मार्केट जा सकती है और किस तरह से हमें मार्केट में ट्रेड करना है। तो ये बात हम कंटिन्यूसली हर दिन अपने वीडियोज़ में जिस तरह से डिस्कस करते हैं तो हम ये बात भी आगे डिस्कस करते रहेंगे आपसे। तो आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने निफ्टी का चार्ट रखा है और ये है आज की कैंडल
तो इस कैंडल को अगर हम देखें तो ये प्योरली हमको बेरिश कैंडल देखने मिल रही है और एकदम प्रॉपर बेरिश कैंडल है। और इसमें हम अगर बॉडी देखें तो बॉडी काफ़ी बड़ी है जो कि एक अच्छी खासी सेलिंग को दर्शा रहा है। और अगर हम पिछले 4-5 दिन का ट्रेंड देखें तो ट्रेंड अगर हम ऑब्जर्व करें तो ट्रेंड हमें यहाँ पे नेगेटिव ही देखने को मिला है, जो कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड है। और आज जैसे मैंने कहा, जब तक ये 10,000 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज नहीं होगा तो एक डाउन ट्रेंड का जो कन्फर्मेशन है वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर 10,000 के नीचे क्लोज नहीं होता तो एक मूवमेंट जो है वो साइडवेज का बनता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 10,000 से 10,200 या 10,400 तक का बनेगा। लेकिन सिंस इसने आज एक बेरिश कैंडल बनाई है और 10,000 का जो लेवल है वो तोड़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट मुझे लगता है इसे मिलेगा, लेकिन जिस तरह से मेरे को ग्लोबल क्यूज देखने मिल रहे हैं और जिस तरह से SGX निफ्टी अभी देखने मिल रहा है फिलहाल, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर में कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगा। और इसका जो लोअर लेवल का जो टारगेट था 9,600 का, जो मैंने कहा था कि हमको देखने मिलेगा, तो वो मुझे लगता है कि ज़रूर हमको देखने मिलेगा। और इसका एक रीज़न ये भी था कि यहाँ पे 2 गैप्स जो मैंने आपको दिखाए थे, ये 2 गैप्स भी जो है वो अनफुलफिल्ड है। तो मुझे लगता है कि अब ये इसे मौका मिला है तो ये गैप ज़रूर फिल करेगा और ये 9,600 तक ज़रूर आएगा। और 9,600 पे सपोर्ट मिलने का रीज़न अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें 3 पीक्स दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये 3 पीक्स जो है, ये 3 पीक्स लगभग 9,600 के आसपास आते हैं और इन्हें यहाँ पे एक जो है अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से हो सकता है कि ये बाउंस हो जाए वापस। और मैंने पहले भी कहा, अगर सस्टेनेबली इसे बढ़ना है तो इसे यहाँ से बाउंस करना पड़ेगा, वरना अगर ये नीचे आता है तो हो सकता है कि और नीचे के लेवल्स हमको देखने के लिए मिले। लेकिन अगर इधर से ये बाउंस करता है और सस्टेनेबली ऊपर जाता है तो हो सकता है कि हमको वापस तेज़ी देखने को मिले। तो अब हमें जो लेवल्स है वो 9,600 मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि हो सकता है कि मंडे तक या ट्यूसडे तक आ जाए या नेक्स्ट वीक में मुझे देखने के लिए मिले। लेकिन रिवर्सल कब होगा और आगे के लेवल्स क्या होंगे वो हम आगे सर्टेनली डिस्कस करेंगे। लेकिन कल के लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है कल जो है मार्केट को इस जगह पे सपोर्ट मिलेगा जो कि 9,700 के आसपास आता है। तो मुझे 9,700 या मुझे 9,750 इसके आसपास का लेवल्स मुझे कल दिखाया जाता है। तो कल 100 से 150 पॉइंट तक की गिरावट जो है वो मुझे लगता है कि इसमें आराम से हो सकती है। और सिंस मार्केट ने काफ़ी आज ज़्यादा फॉल दिखाया है तो प्रॉफिट बुकिंग और जो जिनके पास होल्डिंग है मुझे लगता है कि कल वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे और हमें और एक पैनिक सेल का मोड देखने मिलेगा और नीचे के लेवल्स जो है 9,750 ये हम लोगों को कल देखने को मिल सकते हैं। डाउनलोड करें लाइव कनेक्ट ऐप और पाएं लेटेस्ट न्यूज़ फीड, लेटेस्ट वीडियोस और देखें लाइव टीवी ऑन द गो, जी बिजनेस, CNBC आवाज़, CNBC TV 18 जैसे चैनल्स। और फॉलो करें हमें सोशल मीडिया पे जैसे हमारे टेलीग्राम, कोरा, ट्विटर और फेसबुक पर। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो आज हमें एक नई सीरीज़ के ओपन इंटरेस्ट देखने मिलेगी जो कि 18 जून की है और आज हमारा एक्सपायरी डे था तो पुरानी सीरीज़ एक्सपायर हो चुकी है। तो ये 18 जून की जो सीरीज़ है इसमें आज जो नई कॉल राइटिंग पुट राइटिंग हुई है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि जो कॉल राइटिंग है यहाँ पे काफ़ी हुई है इन कंपैरिजन टू पुट राइटिंग। तो ये एक एमिनेंट बात है या क्लियर बात है कि जब मार्केट नीचे आ रहा है तो हमें कॉल राइटिंग ज़्यादा देखने मिलेगी और पुट राइटिंग कम देखने को मिलेगी। और सिंस मैंने कहा कि मार्केट जो है वो बेयरिश है और मैं बहुत टाइम से कहते आ रहा हूँ कि हमें बड़े फॉल के लिए तैयार रहना चाहिए, 400, 500 और 9,600 का लेवल तो मैं बार बार बता ही रहा हूँ आपको। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो लेवल है हमारा जो आज का क्लोजिंग का लेवल था वो 9,900 के आसपास का था जो कि यहाँ आता है। और अगर इसके ऊपर की बात करें तो हमें सारा कॉल राइटिंग देखने मिल रही है और नीचे की बात करें तो पुट राइटिंग देखने को मिल रही है जो कि जाहिर सी बात है। लेकिन अगर कॉल पुट रेशियो की बात करें तो मुझे लग रहा है कि कॉल ज़्यादा हैवी पड़ रही है इन कंपैरिजन टू पुट। मैक्सिमम जो ओपन इंटरेस्ट है वो हमें 10,500 पे देखने मिल रहा है और यहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 9,000 पे देखने मिल रहा है। 9,500 पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है। लेकिन अगर इमीडिएटली हम ऊपर जाएं तो ऊपर में हमको इमीडिएटली 10,000 के आसपास, 10,100, 10,200 हर लेवल पे हमको एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने में मिल रही है जो कि ये तो क्लियर हमको बता रही है कि ऊपर जाने में इसको परेशानी होगी। और जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है ये मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है, ये भी एक बार आपको नीचे के लेवल जो है वो ज़रूर दिखाएगा। तो इमीडिएटली 9,500 पे हमको दिख रहा है तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। तो 9,600 तक का मैंने कहा कि आपको लेवल देखने को मिल सकता है। तो 9,500 डेफिनेटली एक अच्छा सपोर्ट बनेगा। ये जो ओपन इंटरेस्ट का आज जो कॉल राइटिंग हुई है मुझे देख के लग रहा है कि 9,500 से फील कर रहे हैं पुट राइटर्स। बाकी हम समझेंगे इसके जो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है उसके साथ में। तो अगर हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे अच्छा खासा हमको देखने मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो कॉल्स है वो ज़्यादा देखने मिल रही है इन कंपैरिजन टू पुट्स।
और 9,900 के ऊपर की बात करें तो हमें यहाँ पे कॉल राइटिंग देखने मिल रही है, नीचे की बात करें तो पुट राइटिंग देखने मिल रही है। लेकिन 10,000 के ऊपर में अच्छी खासी हमें यहाँ पे पुट राइटिंग भी देखने को मिल रही है, 10,100 पे भी देखने मिल रही है। हालांकि ये बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पुरानी सीरीज़ से चलती हुई आ रही थी वो पुट राइटिंग्स हैं और नई पुट राइटिंग्स हमको तो इस लेवल पे देखने मिली नहीं आज। तो ये जाहिर सी बात है, ये पुरानी जो है वो देखने मिल रही है और यहाँ पे जो ये पुट राइटर्स है ये ट्रैप हो चुके हैं और इन्हें अच्छा खासा लॉस जो है वो उठाना पड़ेगा। और अगर नीचे की बात करें तो 9,800 पे भी हमको कॉल राइटिंग देखने मिल रही है। तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पे एक संकेत देता है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ थोड़ा सा पुश हो सकता है। और डेफिनेटली जिस तरह से SGX निफ्टी और हमें ग्लोबल क्यूज़ मिल रहे हैं तो कल जो है कल 9,750 तक का लेवल मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई देता है। तो कल 100 से 150 पॉइंट की गिरावट जो है वो और हमको देखने मिलेगी। ऊपर के चांसेस बहुत कम है, फिर भी अगर मार्केट ऊपर आता तो मुझे लगता है कि पहले ऊपर में 9,950 जो है वो बहुत बड़ा हर्डल रहेगा। और 10,000 पे हम देखें तो काफ़ी अच्छा खासा क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हमको देखने मिल रहा है और ऊपर के लेवल्स पे तो बहुत ही ज़्यादा क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है। तो ऊपर आने के चांसेस तो बहुत नील के बराबर है। 9,500 पे आप देख सकते हैं कि क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ रहेगा। तो 9,600 के लेवल्स तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब बाकी जिस तरह से मार्केट आगे के चलेगा उस हिसाब से हम बात करेंगे। लेकिन कल के लेवल की बात करें तो 9,750 से 9,950 का आता है। मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो मुझे लगता है कि ऊपर में जाते ही मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनेगा और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमें एक अच्छा मौका देगा। लेकिन जो अभी SGX निफ्टी का ट्रेंड और बाकी जो ट्रेंड मुझे दिखा रहा है वो क्लियरली गैप डाउन दिखा रहा है कि मार्केट कल गैप डाउन खुलेगा। कल कम से कम 100 या 50 पॉइंट का तो गैप डाउन एकदम कंपलसरीली बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल जो सेलिंग वो है कंटिन्यू रहेगी और हमें 9,750 तक के लेवल जो है वो ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो अगर हम शॉर्ट करना चाहते हैं निफ्टी तो हम निफ्टी भी शॉर्ट कर सकते हैं कल के डेट में। अगर ऊपर मिलता है तो बहुत अच्छा, अगर ऊपर नहीं मिलता है तो हम निफ्टी के लेवल्स के लिए वेट करना है कि निफ्टी पहले स्टेबल हो और उसके बाद में हम शॉर्ट करें। और मैं हर दिन कहता हूँ कि मार्केट में ट्रेड करें 10 बजे के बाद में, ताकि मार्केट एक बार स्टेबल हो जाए, एक डायरेक्शन पकड़ ले और उसके बाद में उसमें हम ट्रेड ले। अगर डेली जो मार्केट में मूवमेंट होता है तो मैं क्लियरली बताता हूँ कि मार्केट किस तरह से जाएगा। और मैंने आज का जो ट्रेड था जो कि आज 11 जून का ट्रेंड है वो मैंने 9:15 पे बता दिया कि निफ्टी का जो फॉर्मेशन है वो क्लियरली बेयरिश है। उसके बाद भी अगर किसी ने तेज़ी की जो कोशिश की है मुझे लगता है कि वो उसमें फेल ही हुए हैं और काफ़ी सारे ट्रैप भी हुए हैं उसके अंदर में। और मार्केट जब नीचे जाता है तो हमें साथ में ये भी देखना है कि अगर मैंने कोई स्टॉक की अगर तेज़ी की भी पोजीशन दी है, उस स्टॉक का ट्रेंड क्या है, उस स्टॉक का कोरिलेशन क्या है मार्केट के साथ में, क्या वो मार्केट के साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जिस तरह से इंडसइंड बैंक में हमको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली तो वो एक जो उसका ट्रेंड था वो बिल्कुल निफ्टी से अलग था। लेकिन अगर हम और दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो उनका निफ्टी के साथ में ट्रेंड काफ़ी सिमिलर था और उसी तरीके से चल रहा था। तो हमें अपनी पोजीशन क्या उसमें रखनी है नहीं रखनी है, या हमें बनानी है नहीं बनानी है, वो भी हमें डिसाइड करना होता है। तो मैं जो भी मार्केट की बात करता हूँ यहाँ पे वो मैं इसीलिए करता हूँ ताकि आप पहले निफ्टी का ट्रेंड समझें कि निफ्टी किस तरह से बिहेव करेगा और हमें किस तरह से पोजीशन लेनी है। तो मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरा वीडियो देखिए, एंड तक देखिए, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी, आप कुछ सीखेंगे भी। अगर सिर्फ आप पोजिशनल टारगेट्स और जो स्टॉक्स हैं वो अगर आप देखेंगे सिर्फ, तो आपको क्लियरली मार्केट में किस तरह से ट्रेड करना है वो आप नहीं सीखेंगे और आपके स्टॉप लॉसेस हर बार ट्रिगर होंगे और हो सकता है कि फिर उसके लिए आप मुझे ही दोषी दें कि मैंने आपको गलत राह दिखाई है। लेकिन मैं क्लियरली हर वीडियो में कह रहा हूँ कि मार्केट में एक सेल ऑफ आने वाला है, मार्केट का ट्रेंड किस तरह रहने वाला है, हर तरीके से आपको सपोर्ट दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल पे मैंने आज पूरे दिन निफ्टी का ट्रेंड कैसा है, ट्रेड कैसा रहेगा, निफ्टी 10,000 ब्रेक करने से काफ़ी पहले मैंने कह दिया था कि निफ्टी 10,000 अब डिसाइसिवली ब्रेक करने वाला है और उसने ब्रेक करने के बाद में हमें 100 पॉइंट की मंदी दिखाई है। अगर निफ्टी किसी ने वहाँ पे भी शॉर्ट किया होता तो अच्छे खासे पैसे बनाए होते उसने। तो हमें वेट करना अच्छे लेवल्स का, हमें वेट करना अच्छे फॉर्मेशंस का। जब तक वो नहीं होंगे हमें अच्छे पैसे नहीं बनेंगे और हम काम नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आशा है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे हर बार और हर बार मार्केट का जो ट्रेंड है वो समझेंगे कि मार्केट किस तरह से चलने वाला है। और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन करें और जो भी मैं फ्री सर्विस वहाँ दे रहा हूँ उसका लाभ उठाएं। अगर FII की डेटा की बात करें तो आज FII ने 3805 करोड़ की खरीदारी की है, बिकवाली की है 4,610 करोड़ की, नेट में 805 करोड़ की इन्होंने सेलिंग करी है। और DIS की अगर बात करें
3,027 करोड़ की बाइंग करी है, 3,900 करोड़ की सेलिंग करी है, नेट में 874 करोड़ की इन्होंने सेलिंग करी है। तो यहाँ पे हमें जो डेटा मिल रहा है दोनों ही नेगेटिव मिल रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहे। तो DIS का तो मैंने जैसे कहा कि म्यूचुअल फंड हाउसेज जो है, मैंने पहले भी इन्फॉर्म किया कि म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस में भी बिजनेस नहीं है, तो यहाँ पे रिडम्पशन ज़्यादा देखने मिलेंगे इन कंपेरिजन टू बाइंग। और FIAs तो कंटिन्यूसली सेल कर ही रहे हैं और इनका डेटा जो हमें मिल रहा है वो इनकन्सिस्टेंट मिल रहा है। ये कोई दिन खरीदारी करते हैं, कोई दिन सेल करते हैं, जिस दिन ये बाई करते हैं उस दिन मार्केट गिरती है। तो ये बहुत ही इनकन्सिस्टेंट डेटा हमको मिल रहा है। तो इससे मैं बार बार कहता हूँ कि ये बहुत रेलिवेंट डेटा नहीं है और इस डेटा से मुझे जो सस्टेनेबिलिटी है मार्केट के अपसाइड की वो नहीं लग रही है। ये मैंने पहले भी कहा है और मैं आज भी कह रहा हूँ। तो ये क्लियरली एक इंडिकेशन है कि जो बेरिशनेस है वो मार्केट में बनी रहेगी। अगर FII के फ्यूचर ऑप्शन डेटा की बात करें तो हमें इंडेक्स फ्यूचर्स में यहाँ 6,000 करोड़ की बाइंग देखने मिल रही है और 5,770 करोड़ की सेलिंग देखने मिल रही है। नेट में हमें यहाँ 230 करोड़ की यहाँ बाइंग देखने मिल रही है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो 3,15,217 करोड़ की बाइंग देखने मिल रही है, 3,15,623 करोड़ की सेलिंग देखने को मिल रही है। लगभग यहाँ पे हमें 400 करोड़ की सेलिंग देखने को मिल रही है। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 14,983 करोड़ की बाइंग देखने मिल रही है, 15,133 करोड़ की सेलिंग में देखने को मिल रही है। तो नेट में यहाँ पे हमें 150 करोड़ की सेलिंग देखने मिल रही है। और स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो 3,600 करोड़ की यहाँ पे हमें बाइंग देखने मिल रही है और 3,626 करोड़ की सेलिंग देखने को मिल रही है। नेट में यहाँ पे हमें 26-27 करोड़ की 28 करोड़ की यहाँ पे जो है वो सेलिंग देखने मिल रही है। तो यहाँ से जो ओवरऑल डेटा बन रहा है वो ये नेगेटिव ही दिखा रहा है कि मार्केट जो है वो नेगेटिव की तरफ ही है और इनका जो स्टांस है वो नेगेटिव की तरफ ही है। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। तो बात करें अगर कुछ स्टॉक्स की तो आज ज़्यादा हम जो है वो रिव्यू लेंगे और कुछ ही स्टॉक्स 2-4 स्टॉक्स ही जो है वो हम नए डिस्कस करेंगे। बाकी ज़्यादातर मैं रिव्यू में फोकस करूँगा आज, ताकि कुछ लोगों के जो वहाँ पे पोजीशंस हैं वो अपनी पोजीशन संभाल सके और वो ज़्यादा ज़रूरी है मुझे लगता है सपोर्ट प्रोवाइड करना और रेदर देन न्यू स्टॉक्स के लिए। तो पहले अगर मैं सबसे पहले नए स्टॉक से कुछ बात करूं तो सबसे पहला स्टॉक है MGL का। तो मुझे लगता है कि MGL में यहाँ पे जो है 1050 के बाद में एक ब्रेकआउट हमको देखने मिल सकता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है 1045 के बाद इसमें ब्रेकआउट हो जाएगा, लेकिन अगर अच्छी ब्रेकआउट की बात करूँ तो मुझे लगता है कि 1050 के बाद में एकदम क्लियर और बहुत शानदार ब्रेकआउट इसमें अंदर हमको देखने मिलेगा और हमको 1150-1200 तक के टारगेट्स भी इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। लेकिन अगर पहला टारगेट में बात करूँ तो पहला टारगेट 1100 का रहेगा और दूसरा टारगेट 1150 का। तो इन दो टारगेट्स के लिए हम फोकस कर सकते हैं और हमें पार्शियल प्रॉफिट अगर बुकिंग करनी है तो हम पार्शियल प्रॉफिट भी बुकिंग कर सकते हैं। अगर डाउन साइड की बात करूँ तो मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो लगभग इस लेवल पे बना हुआ है जो कि 960 रुपये के आसपास आता है। तो शॉर्ट तो इसमें बिल्कुल नहीं बनता है। और अगर इसमें स्टॉप लॉस की अगर बात करूँ तो स्टॉप लॉस रहेगा कुछ यहाँ पे जो कि इसके अंदर में 1030 के आसपास आता है। तो 1030 के स्टॉप लॉस के साथ में हमें इसमें लॉन्ग पोजीशन बनानी है और इसमें जो लॉन्ग पोजीशन बनानी है हमें 1050 के बाद ही बनानी है कि 1050 के बाद जब ये स्टॉक निकलेगा तो हमें 100 रुपये तक की तेज़ी जो है वो दिखा सकता है, जो कि लगभग 10% के आसपास आती है। तो अगला जो मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ वो DLF का, जो कि मैंने कल दिया था और मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो मेरे को जैसे मैंने कल इसमें स्टॉप लॉस दिया था 152 का, तो क्लोजिंग बेसिस पे जब आपने इसमें देखा होगा तो ये 152 के नीचे ही क्लोज हो रहा था। तो मुझे लगता है कि जब ये क्लोजिंग बेसिस पे ही ये आपको 152 के नीचे पे मिल रहा था तो आपको पोजीशन उसी समय काट लेनी चाहिए थी। सिंस आपने अभी पोजीशन इसमें काटी नहीं है तो मेरा ऐसा मानना है कि अब इसमें अगर मैं दूसरा स्टॉप लॉस देता हूँ जो कि लगभग 10 रुपये नीचे आता है 140 के आसपास, तो हो सकता है कि 140 के आसपास ये रुक जाए। लेकिन जिस तरह से मार्केट चल रहा है मुझे लगता है कि 140 का लेवल भी हो सकता है टूट जाए। तो मैं इतने बड़े स्टॉप लॉस के लिए आपको खुला हुआ नहीं रहने दे सकता। तो मुझे लगता है कि अब जो स्टॉप लॉस रहेगा इसके अंदर में लगभग मुझे लगता है कि यहाँ पे रहेगा जो कि यहाँ से 2 या 3 रुपये नीचे आता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी आपका ट्रिगर हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है कि आपका यही रहना चाहिए कि इसके अंदर में आपको तुरंत एग्जिट हो जाना चाहिए। इसके अंदर में और कोई गुंजाइश मुझे लगता है बची हुई नहीं है। और कल सिंस गैप डाउन होने वाला है तो मुझे लगता है कि गैप डाउन के बाद में ये नीचे ही खुलने वाला है, तो आपको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी इसे ऊपर काटने के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके अंदर में आप जो है वो तुरंत एग्जिट कर सकते हैं। और इसमें शॉर्ट जो बनेगा वो 140 के बाद बनेगा। तो मुझे लगता है कि अभी शॉर्ट के लिए मैं वेट करना चाहिए। एक अच्छा खासा जिस तरह से मार्केट में मूवमेंट आएगा उसी हिसाब से हमें डिसाइड करना होगा कि इसमें क्या हमें शॉर्ट करना है कि लॉन्ग करना है। शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती इसके अंदर में, क्योंकि अगर शॉर्ट हम करेंगे भी तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो लगभग 3 से 5% का रहेगा जो कि 130 के आसपास आता है। तो मुझे लगता है कि 130 रुपये के रिस्क के लिए हमें इतना बड़ा 130 रुपये के टारगेट के लिए हमें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो हमें शॉर्ट तो इसमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें अगर करनी है तो इसमें बाइंग करनी है और वापस से हमें इसमें एंट्री जब अच्छी मिलेगी तभी हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। अगर कुछ
रिस्की ट्रेडर्स हैं, अगर वो होल्ड करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा होल्ड करना। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वापस ऊपर के अच्छे लेवल्स पे बाय करें और फिर वापस ऊपर के लेवल देखें। लेकिन मुझे अगर लगता है कि अगर वो होल्ड करना चाहते हैं तो 140 के लेवल्स तक के लिए वेट कर सकते हैं। अगर वहाँ से कोई रिवर्सल उन्हें मिलेगा तो मिल सकता है, अदरवाइज 140 इज़ द लास्ट सपोर्ट। और अगर उसके नीचे जाता है तो हो सकता है कि वापस 130 तक भी चला जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे पोजीशन आपको एक बार काट लेनी चाहिए। वापस आपको री एंट्री अगर इसमें करनी है तो आपको अच्छे लेवल्स के लिए वेट करना चाहिए। सिंस ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था और अच्छे लेवल्स पे था और ब्रेकआउट का मुझे बिल्कुल इसमें अंदेशा लग रहा था, तो जिस तरह से आज इसने मूवमेंट भी दी थी तो एक्सपेक्टेड था कि ये और ऊपर चला जाए। लेकिन सिंस निफ्टी ने सपोर्ट नहीं दिया, मार्केट ने सपोर्ट नहीं दिया, इसलिए फिर ये ऊपर नहीं जा पाया और इसे तुरंत नीचे आना पड़ा और जो इसने आज स्टॉप लॉस है वो हिट कर दिया है। तो मेरा मानना है कि आपको यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए। अगला स्टॉक है बाटा का। तो इस पर भी एक क्वेरी आई है, तो इसके अंदर मैं अब देखूँ, मैं इसकी जो आज की क्लोजिंग है वो इसके सपोर्ट लेवल पे ही है। पहले इसका सपोर्ट लेवल या जो स्टॉप लॉस मेरा जो लेवल था वो 1388 का था, जो कि ऑलरेडी हिट हो चुका था। तो जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया और वो अभी भी पोजीशन होल्ड करके रखे हैं, तो ये अभी भी जो क्लोजिंग हुई है इसकी यहाँ सपोर्ट पे हुई है। लेकिन अगर निफ्टी के ट्रेंड की बात करें तो वो नेगेटिव हमें देखने मिल रहा है और हो सकता है कि 1340 के बाद में हमें और गिरावट देखने को मिले। और मैंने पहले भी कहा था कि इसे अगर शॉर्ट करना है तो 1340 के लेवल के बाद ही शॉर्ट करना है। तो अब इसमें शॉर्ट पोजीशन की बिल्टअप हो सकती है। हालांकि मेरी इमीडिएटली कल राय नहीं है शॉर्ट की। अगर मैं शॉर्ट करूँगा तो भी मुझे लगता है कि 1340 के बाद में जो क्लोजिंग जो कल ये नीचे ओपन होगा 1340 के बाद में, तब मुझे लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप होगा और नीचे जो टारगेट रहेगा वो लगभग इधर में रहेगा, जो कि मुझे लगता है 1280 के आसपास आता है। तो टारगेट बहुत छोटा है और स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रहेगा, इसलिए इसमें मैं शॉर्ट करने की भी इसमें नहीं सोचूंगा। अगर ये 1280 के लेवल के नीचे जाएगा तब मुझे लगता है कि ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा शॉर्ट करना। तो फिलहाल इसमें शॉर्ट की राय मेरी बिल्कुल नहीं रहेगी। और अगर सपोर्ट की बात करूँ तो एक सपोर्ट हो सकता है कि यहाँ पे इसे मिल जाए, जो कि एकदम एग्जैक्ट सपोर्ट पर खड़ा हुआ है और इसके नीचे ब्रेक होते ही इसमें सेलिंग जो है वो बनेगी और 1280 का इसमें टारगेट भी रहेगा। हालांकि मैं इसमें सेल की राय बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, ना मेरा इसमें भी कोई व्यू है ऐसा। लेकिन जिन्होंने मेरे से क्वेरी की है उन्होंने ऑप्शन के थ्रू ये जो है वो लिया है और उनका ऑप्शन जो है वो काफ़ी गल चुका है। और मुझे लगता है कि जिस दिन मैंने पहले सजेस्ट किया था शायद उन्होंने उसी दिन लिया था। तो ऑप्शंस में जब हम ट्रेड करते हैं तो ऑप्शंस का जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आती है प्रीमियम गलता रहता है या प्रीमियम जो मैं कहूँ कम होता रहता है, तो ऑटोमेटिकली आपको उसमें लॉस जो है, अगर आपके साइड में भी अगर चलता है स्टॉक तो भी आपको लॉसेज होने लग जाते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर जिन्होंने भी यहाँ पे इस जगह पे लिया है तो यहाँ पे क्लियरली वो अपनी जो है पोजीशन वो हटा सकते हैं और वो अपने तुरंत एग्जिट कर सकते हैं। अगर उनकी पोजीशन ये वापस रिवर्स होकर यहाँ से वापस आ भी जाती है तो भी उनका प्रीमियम पूरा ख़राब हो जाएगा और अल्टीमेटली वो अभी जितने लॉस में उससे ज़्यादा ही लॉस में निकलेंगे। तो बेटर रहेगा कि वो अपनी पोजीशन खाली कर ले। अगला स्टॉक है इंडसइंड बैंक का। तो इंडसइंड बैंक ने आज बहुत ज़बरदस्त तेज़ी हमको दिखाई और 548 का इसने आज हाई बनाया और हमको इसके अंदर काफ़ी अच्छी इसमें रिटर्न देखने को मिले। कल मेरा जो वीडियो है वो भी काफ़ी अच्छा उस पर व्यूज़ आया, काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी उस पर आ रहे हैं। तो जो जैसा मैंने कहा था कि इसमें तेज़ी हमको देखने मिलेगी, सिमिलरली हमको आज तेज़ी भी इसके अंदर देखने मिली उसी तरीके से। अब इसके अंदर में क्या हमें पोजीशन होल्ड करनी है, क्या हमें 600 तक के टारगेट जो है वो तुरंत मिल जाएंगे, तो ये सारे सवाल भी लोगों के हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल अगर ये इसके ऊपर ओपन होता है, जो कि आज की क्लोजिंग है 523 रुपये की जो क्लोजिंग है, अगर इसके ऊपर अगर ये ओपन होता है और ये सस्टेन करता है तो ही मुझे लगता है कि इसके अंदर में और ऊपर के टारगेट्स अभी आ सकते हैं। अदरवाइज सिंस मार्केट जो है वो थोड़ा नेगेटिव हो गया है, उसके कारण हो सकता है कि ये वापस एक बार नीचे आ जाए, 500 के लेवल के नीचे आ जाए। तो जिनकी पोजीशन है वो मुझे लगता है एक बार प्रॉफिट अगर वापस ऊपर जाता है, जिन्होंने आज प्रॉफिट बुक नहीं किया है, हालांकि मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की राय दी थी, तो मेरा ऐसा व्यू रहेगा कल अगर ये इसके ओपन के नीचे जाता है, आज की जो क्लोजिंग है इसके नीचे जाता है, तो मुझे लगता है कि अपना जो प्रॉफिट्स है वो बुक कर लेना चाहिए और इसमें से कंप्लीटली एग्जिट हो जाना चाहिए। और अगर ऊपर के लेवल हमको देखने के मिलते हैं तो इसके अंदर में हम अगर इसका जो आज का हाई है 548.50 का जो हाई है, अगर ये क्रॉस करता है तभी हमें इसमें होल्ड करके रखना है। अगर ये क्रॉस नहीं करता है तो हमें तुरंत इसमें से एग्जिट ले लेना है और प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर ये 548 के ऊपर जाएगा तभी हमें इसमें पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी है, वरना हमें तुरंत एग्जिट हो जाना है। अगला स्टॉक है आईटीसी का और इसमें इस वीडियो पे भी मुझे काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिले थे और काफ़ी लोगों ने मेरा जो इसका व्यू था वो भी सराहा था। तो मुझे लगता है कि इस पर भी एक अपडेट देना ज़रूरी है। तो 192 का इसके अंदर में अब स्टॉप लॉस रहेगा। सिंस ये अब नेगेटिव आ रहा है तो मुझे लगता है 192 विल बी द स्टॉप लॉस। 192 के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर में आप अगर पोजीशन बनाई हुई तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है 192 और प्रिसाइजली अगर कहूँ तो नीचे में 190 का भी एक अच्छा सपोर्ट है। तो 190 के प्रॉपरली 190 टूटने के बाद में इसके अंदर अच्छी खासी हमको गिरावट देखने को मिल सकती है वापस। तो इसके अंदर जो पोजीशन है मुझे लगता है 190 के टूटने के बाद ऑन क्लोजिंग बेसिस इसके अंदर हमें खाली कर लेनी चाहिए।
तो जाने से पहले मैं खाली कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो बता देना चाहता हूँ, किस तरह से हमें स्टॉप लॉस रखने हैं, किस तरह से हमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान देना है, किस तरह से हमें कंप्लीट एग्जिट पे ध्यान देना है। तो हमारा स्टॉप लॉस जो मैं आपको देता हूँ वो प्रिसाइजली आप मेंटेन करें ऑन क्लोजिंग बेसिस, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और वो और नीचे जा सकता है, मार्केट का ट्रेंड भी नेगेटिव है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है ऑन क्लोजिंग बेसिस, आप सेम डे अगर वो पोजीशन काट लें, नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर नेक्स्ट डे गैप डाउन होने के चांसेस होते हैं तो आपको वो ज़्यादा हेवी लॉसेस हो सकते हैं इन कंपैरिजन टू जो आप आज आपको हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो आपको मेंटेन करने चाहिए। दूसरी चीज़ है कि हमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए कि नहीं, या हमें कब करनी चाहिए। तो मेरा टारगेट हिट होता है उससे पहले आपको थोड़े थोड़े प्रॉफिट जो है वो पार्शियल आप 10% 20% इस तरह से करके आप निकाल सकते हैं उसके अंदर में से, ताकि आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो ऊपर चले जाए और आपके जो कॉस्ट हो वो आपकी स्टॉप लॉस हो। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, हमें स्टॉप लॉसेस कब और कैसे लगाने चाहिए। अगर अच्छे लेवल्स पे ख़रीदा है, टारगेट भी बड़ा है, तो हमारे स्टॉप लॉसेस कहाँ होने चाहिए, हमारे स्टॉप लॉसेस फिर हमारे कॉस्ट पे होने चाहिए। सपोज कीजिए आपने आज अगर इंडसइंड बैंक खरीदा 520 पे, वो 540-45 चला गया है, तो अब आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। अब आपका स्टॉप लॉस 500 रुपये नहीं होना चाहिए, अब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्योंकि अगर वो इतने ऊपर से आपके कॉस्ट प्राइस तक आ सकता है तो वो आपको और भी नीचे ले जा सकता है। इसलिए हमारा स्टॉप लॉस फिर जो है वो कॉस्ट प्राइस हो जाता और उसके नीचे के लेवल्स हमारे जो स्टॉप लॉस होते हैं वो नहीं होते। इसलिए हमें ये चीज़, स्टॉप लॉसेस जब हम लगाते हैं तो हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि हमारे स्टॉप लॉसेस कहाँ होने चाहिए, किस तरह से होने चाहिए और कहाँ हमें काटना है और कहाँ हमें रखना है। हमें ओवरऑल मार्केट भी देखना है और जो स्टॉक मूवमेंट होता है वो भी देखना है। अगर हमें पैसे कमाने हैं तो हमें सारी तरह से मार्केट को ध्यान में रखना होगा। मैं निफ्टी के और बाकी सारी चीज़ों के अपडेट्स तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे ही रहा हूँ, तो आपको निफ्टी का ट्रेंड तो मुझे लगता है कि वहाँ से आपको अच्छा से मिल जाता होगा और क्लियरली मिल जाता होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो मैंने बातें आपको बताई है स्टॉप लॉसेस के लिए, तो वो आप कृपया मेंटेन करके चलें और पार्शियल प्रॉफिट जो है वो आप जगह जगह पे बुक करते रहें 10% 20% करके हर लेवल्स पे, या हर ऊपर के 2-5 रुपये जब ऊपर जाता है तो वहाँ पे आप बुक कर सकते हैं। तो आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो कम हो जाएगा और आपके जो लॉसेज होने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात को आज वाइंड अप करूँगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स पे अपने व्यूज़ लिखिए, स्टॉक्स लिखिए जिनके बारे में आपको जानना है। साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे एंड्रॉयड ऐप को आप डाउनलोड करिए, नीचे सारे लिंक्स दिए हुए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड नाइट। डाउनलोड करें लाइव कनेक्ट ऐप और पाएँ लेटेस्ट न्यूज़ फीड, लेटेस्ट वीडियोस और देखें लाइव टीवी ऑन द गो, जी बिजनेस, CNBC आवाज़, CNBC TV 18 जैसे चैनल्स। और फॉलो करें हमें सोशल मीडिया पे, जैसे हमारे टेलीग्राम, कोरा, ट्विटर और फेसबुक पर।